आज से बहुत साल पहले, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हजारों साल पहले मानव सभ्यता का विकास हो रहा था। ठीक ठाक गति से हो रहा था। अब इंसानों को यह ताकत थी कि वो रीजन कर सकते हैं, वो तर्क कर सकते हैं, वो जान सकते हैं कि यार इस चीज का क्या कारण है, अगर ये घटना हुई तो इसके पीछे क्या वजह है। जबकि और जो स्पीसीज हैं, कुत्ता है, बंदर है, बकरी है, गाय है, भैंस है, और जितनी भी स्पीसीज, उनके अंदर ये ताकत नहीं थी। हमारे अंदर ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन आया कि हम रीजन कर सकते हैं, हम तर्क कर सकते हैं कि भाई कारण बताओ। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो सामान्य बातें हैं, जो आमतौर पर हम देखते हैं अपने जीवन के अंदर, उनका कारण तो हमें पता लग जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जो इंसान को समझ में नहीं आ रही थी। उदाहरण के तौर पर भूकंप, तूफान, बाढ़, बिजली गिरना, इस प्रकार की कितनी सारी घटनाएं होती थी। उस समय क्या करता था इंसान? गुफाओं में छुप गया, कहीं पेड़ के नीचे छुप गया, कहीं और किसी चीज़ के नीचे छुप गया। तो ऐसे वो अपना बचाव करता था। फिर वो सोचता था यार ये हुआ कैसे, कौन कर रहा है ये। उनको ऐसा लगता था यार कि हम कुछ भी हलचल करते हैं इस दुनिया के अंदर, मैं कोई चीज़ उठाता हूँ तो इसका कारण मैं हूँ। तो इनका एक कंसेप्ट तो क्लियर था कि किसी भी काम को करने के लिए एक कर्ता की ज़रूरत होती है, और वो कर्ता है कौन। अब मैं कोई सामान कर रहा हूँ, मैं किसी का शिकार कर रहा हूँ, तो मैं करता हूँ, मैंने उसका शिकार किया। मैंने कोई फसल उगा दी, तो कर्ता कौन है? इंसान करता है, हम कर रहे हैं। तो एक कर्ता होना चाहिए। उनको सीधा सा एक जो कह सकते हैं कंसेप्ट उनके अंदर बना कि किसी भी काम जो अगर हो रहा है तो उसका एक कर्ता होना चाहिए। तो वो सोच रहे थे यार जो पूरी दुनिया है, जो पूरी दुनिया चल रही है, इसका भी तो कोई कर्ता होना चाहिए। बिना कर्ता के जो कार्य हो कैसे सकता है, ये दुनिया कैसे बन सकती है अगर इसको बनाने वाला होना चाहिए। तो उन्होंने कल्पना कर ली कि भगवान की, कि हो सकता है कि ऐसा कोई महामानव हो, हमसे करोड़ों गुना ताकतवर हो, और उसने इस सृष्टि का निर्माण करा है। क्योंकि हमारे बस की तो बात है नहीं, और किसी ना किसी ने तो करा होगा। सिंपल सी बात है। तो उन्होंने एक धारणा बना ली। ओके, और अगर हम इसी तरह का एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लीजिए अगर इंसान की बजाय कुत्तों के अंदर ये ताकत होती कि वो रीजन कर सकते हैं, वो तर्क कर सकते हैं, वो किसी भी चीज का कारण जानने के जिज्ञासु हो सकते हैं, तो आज वो हमारी तरह एक कल्पना करते कि यार ये प्राकृतिक घटनाएं जो सारी हैं ये हो कैसे रही हैं। हो सकता है कोई ऐसा महाकुत्ता हो जो हमसे बहुत ज़्यादा करोड़ों गुना ताकतवर हो, और वो ये सारी चीज़ कर रहा हो। अगर बिल्ली के अंदर ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो जाती, तो बिल्ली सोचती कोई महाबिल्ला हो या महाबिल्ली हो जो हमसे करोड़ों गुना ताकतवर हो, और उसके अंदर ये ताकत हो पूरी दुनिया को क्रिएट करने की। बिल्कुल 100% ऐसा हो सकता है। और मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर कुत्तों के अंदर ये ताकत आ जाती है तो बिल्कुल ही ऐसा ही सोचेंगे। और इंसानों ने कल्पना के आधार पर ये कैसे पहुंचे, इसका एक सबूत क्या है सबसे मज़ेदार, कि मानव सभ्यता अलग अलग जगह विकसित हुई दुनिया के अंदर। कोई एशिया के अंदर हुई, कोई अफ्रीका के अंदर हुई, कोई नॉर्थ अमेरिका के अंदर, कोई चाइना के अंदर, कोई रशिया के अंदर, कोई ईरान, इराक, इजिप्ट के अंदर, यहाँ पर हुई। सभी ने जो उस सुपर नेचुरल महामानव की जो कल्पना करी है ना, सब ने अपने अपने अलग अलग तरीकों से उसकी कल्पना करी है। जैसे आप अपने हिंदू के अंदर देख लो, उनके अंदर क्या है कि एक जो भगवान बना रखा है हमने, जो उसकी कल्पना करी गई है, वो है कि उनको एक धोती पहना रखी है और बढ़िया शस्त्र दे रखे हैं। अब उन्होंने एक दिमाग लगाया यार कि 2 हाथ तो यार नहीं बनेगी बात, क्योंकि 2 तो हमारे ही यार, फिर कैसे भगवान है जिनका 2 हाथ है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने 5-6, कम से कम तो 5-6 हाथ होने चाहिए। हमसे जो ताकतवर होने, अपने से तो कंपैरिजन तो ज़्यादा ही दिखाएंगे ना जब किसी चीज़ को महामानव बताना होगा। तो ऐसी यार बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। फिर उसके बाद आप इस्लाम में आ जाओ, आप यहूदियों में आ जाओ, आप क्रिश्चियनों में आ जाओ, उनकी कल्पना अपने अपने भगवान की बिल्कुल अलग अलग है। किसी ने उसको कैसा ड्रेसअप कर रखा है, क्योंकि उनके जो समाज में वो पहनते थे ना, उनको लगा कि यार ऐसा ही कुछ वो
जो महामानव है वो पहनते होंगे, बिल्कुल जायज़ बात है। तो अब मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, आप जज हैं, आप ये फैसला करेंगे। मैं तो आपके सामने दलील रख दी एक, आप अब अपने आप से विचार करो। देखो, अगर मान लीजिए उन सबकी कल्पना सही है, तो इसका मतलब है कि अलग अलग भगवान हैं और वो अपने ही ग्रुप को कंट्रोल करते हैं, दूसरे ग्रुप को हाथ भी नहीं लगाते। बात तो यही बनी ना। अगर मान लीजिए जैसे हम अल्लाह जो मुसलमान मानते हैं, और जब यहूदी जो है, या फिर हम मान लीजिए क्राइस्ट हैं, मान लीजिए क्राइस्ट के फॉलोवर हैं 1 लाख, और जो अल्लाह के फॉलोवर हैं वो है 90,000। तो अब क्योंकि इंसान ही दूसरे धर्म में परिवर्तन हो जाता है, एक इंसान का मान लीजिए वो जो इस्लाम वाला है वो ईसाई में चला गया, या फिर जो ईसाई धर्म वाले जो फॉलोवर है वो इस्लाम के पास चला गया। तो भी एक तरह से आप नहीं सोचते कि यार वो एक जगह तो पहले इसका कंट्रोल था, अब वो दूसरे भगवान का कंट्रोल हो जाएगा उसके ऊपर। कुछ बात जची नहीं है। आपको जची हो तो पता नहीं, मेरे को तो ये बात जची नहीं। या फिर वो पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर करते होंगे कि यार हाँ मैं तुम्हें ये फॉलोवर भेज तो रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या टर्म एंड कंडीशन है। और यार अगर इतने, या तो फिर अगर एक है ना तो फिर अलग अलग धर्म का मतलब नहीं बनता। क्योंकि एक आदमी ये कह रहा है कि हमें तो बनाने वाला वैसा वैसा पर्सन है और वो वैसा वैसा दिखता है, फलाना फलाना वो पहनता है और फलाना फलाना उसके पास शस्त्र हैं। एक कहता है कि भाई वो तो ऐसे जादू से सब कुछ बना देता है दुनिया से, ऐसा मतलब कुछ कह देता है और उससे कहने से ही सब कुछ दुनिया बन जाती है, ब्रह्मांड बन जाता है, और पता नहीं क्या क्या यार। तो यार अब एक बात समझने की, यार कौन सच्चा है, कौन सही बात कह रहा है। अगर सारे सही हैं तो बहुत ही ज्यादा झगड़े हैं, और अगर सारे गलत हैं, एक ही है, तो फिर इन धर्म का कोई मतलब ही नहीं बनता। भाई अलग तो हम जब बताएंगे ना, जब किसी की एक विचारधारा अलग है दूसरे की अलग है, जब तो अलग अलग धर्म बने। अगर सभी एक ही चीज मानते तो धर्म तो एक ही रहता। तो इसी प्रकार है कि इंसानों ने कल्पना करी, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह कल्पना करी। अब मेरे को आज भी याद है कि जो चीज़ इंसान के समझ में नहीं आती ना, तो वो ना दूसरे के ऊपर, मतलब जो महामानव है उसके ऊपर थोप देते हैं। मैं बचपन में सुनता था कि बारिश आ गई ना तो लोग कहते थे यार राम बरस रहा है, बारिश नहीं होती थी वो तो कहते थे यार राम नाराज हो रहा है। बारिश ज्यादा हो जाए तो पता नहीं यार राम ही नहीं रुक रहा। धूप के अंदर अगर बारिश हो जाए तो भूत भूतनी का ब्याह हो रहा है। तो आज के लिए इतना, और आगे अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।